ओके, एंड एक्स पोजीशन को हमें सेट करना है, सो हमें लेफ्ट टू राइट यानी कि रैंडम पोजीशन सेट करनी है। तो रैंडम पोजीशन के लिए गो टू ऑपरेटर एंड पिक रैंडम ब्लॉक को इसमें ऐड करेंगे, एंड देन फ्रॉम लेफ्ट साइड द पोजीशन -219, -200 राइट 19 हमें लेफ्ट साइड में रखनी है। Excuse me, ma'am. यस बेटा, प्लीज आस्क। How we can we make the space background? Just go for backdrops, choose a backdrop option. There so many options are there, so you can choose any of the background you want to choose. And there is also added space backdrop. And there is a search option also. You can search out whichever backdrop you want. And the pick random position को हमें लेफ्ट टू राइट, राइट में देखनी है कितनी है, तो प्लस में 221। सो सेट एक्स पोजिशन -219 to 221. Okay, then ma'am, I have a question. yes Mahika. मैम दैट जब आप ये मतलब समझा लेंगी तो उसके बाद आप स्नेक वाला एक बार फिर से दिखा सकती हैं। हाँ बेटा, इन लास्ट पहले हम ये बैलून प्रोजेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद लास्ट में। ओके, तो अगर हमारा बैलून कहीं पर भी रहेगा, जब भी हम ग्रीन फ्लैग पर क्लिक करेंगे पोजीशन पे चला जाएगा जो भी हमने पोजीशन सेट की है। नाउ हाँ जी मम्मा, बैलून को हमें नीचे यहाँ पर क्रिएट कर, इसको वाई पोजीशन को चेंज करना है और इसे टॉप टू बॉटम की मूव कराना है। सो गो टू, मैंने इसको आधा तो कर ही दिया है। एंड रिपीट। ऐसा तो नहीं है मम्मा, अच्छा मसालेदार बना है, मसाले वाला Query, then mute yourself and unmute yourself only you want to ask. Otherwise, there is a lot of disturbance. You need to repeat until block. Go to control block and take repeat until block. Now कब रिपीट बैलून को कराना है, हमें इसकी वाई पोजीशन को चेंज करना है। सो वाई पोजीशन कितनी हमें यहाँ नेगेटिव में लेकर आनी है इसकी वाई पोजीशन। सो गो टू ऑपरेटर एंड टेक लेस देन ऑपरेटर वाई पोजीशन, हाउ मच, -191, 203। आप अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हैं कि कितनी हमें यहाँ पर इसकी पोजीशन को रखना है। तो देन माइनस यानी कि नेगेटिव में है 195। ओके, एंड चेंज y by 10। नाउ क्लिक ऑन ग्रीन फ्लैग, चेंज बाय -10 क्योंकि नेगेटिव में रखना है। देन लुक, व्हाट आर यू ऑब्जर्विंग, द बैलून जो है वो ऊपर से नीचे को टॉप टू बॉटम मूव कर रहा है। नाउ ओनली वन बैलून, सो वी वांट टू क्रिएट क्लोन ऑफ बैलून। सो हाउ टू वांट क्रिएट क्लोन ऑफ बैलून, गो टू कंट्रोल ब्लॉक and create clone of myself. And when I start as a clone, तो किस, अब हमें इस तरीके से कोडिंग को चेंज करना होगा कि जब एज अ क्लोन बैलून मूव करे तो क्या होगी। क्योंकि हमने इसमें फॉर एवर लूप नहीं किया है ना रिपीट, तो इसलिए हम जब भी क्लिक करेंगे तभी ये बैलून मूव करेगा। सो टेक फॉर एवर ब्लॉक
नाउ ऑब्जर्व, एक साथ कितने सारे क्लोन बैलून के बनकर टॉप टू बॉटम आ रहे हैं। तो अब हमें इसको किस तरीके से एनिमेट करना है। सो एनिमेट करने के लिए हमें क्या करना होगा कि हम एक ही टाइम में एक एक बैलून को हम शो करें। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, कंडीशन वेट यानी कि डिले। नाउ लुक, आफ्टर 1 सेकेंड बैलून्स आर कमिंग। अब हम इसमें पिक रैंडम का एक और यूज कर सकते हैं कि हम यानी कि चाहते हैं कि 1 सेकेंड ना, हम कुछ पिक रैंडम पोजीशन इसमें डालेंगे कि 0.2 से लेकर ये 0.3 या 1 ठीक है, इसके अकॉर्डिंग यानी कि इसके अकॉर्डिंग ही मूव करें। नाउ लुक, अब जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो हमें बैलून यहाँ पर नीचे शो करता है। हम चाहते हैं कि ये हाइड रहे। जब भी हम ग्रीन फ्लैग पर क्लिक करें तो बैलून क्या हो, हाइड हो जाए। सो गो टू लुक्स एंड टेक अ ब्लॉक ऑफ हाइड। और अब ये हाइड हो गया तो ये शो नहीं करेगा। तो हमें जब ये स्टार्ट एज ए क्लोन वर्क करे तब ये शो हो जाए। नाउ लुक, अब हमें यहाँ पर एक और स्प्राइट की नीड है कि हमें इसको बैलून को शूट कराना है। तो बैलून को शूट कराने के लिए हमें एक स्प्राइट की नीड है। सो गो चूज अ स्प्राइट, go to fantasy categories and choose according to you. You can choose pencil, wand, okay. तो मैंने वैंड को यहाँ पर चूज कर लिया। अब उसका साइज डिक्रीज कर लेते हैं 80%। अब हमें इसकी कोडिंग करनी है कि हम इसको क्या करेंगे कि ये एक पोजीशन पे तो रखना नहीं है, इसको लेफ्ट, मैंने मोशन ब्लॉक आपको कराई है तो मुझे लेफ्ट और राइट इसको मूव कराना है। ठीक है, तो लेफ्ट और राइट मूव कराने के लिए गो टू इवेंट एंड डैडी का बड़े वाला फोन लाने पर when ला दो। when the right key pressed, then change x by 10 in right side and when डुप्लीकेट कर बना लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि कोडिंग का भी हम डुप्लीकेट कर सकते हैं। ठीक है, when लेफ्ट एरो की प्रेस देन चेंज, इसमें हमें नेगेटिव यानी कि बैकवर्ड में मूव कराना है तो -10। बैलून की कोडिंग पर चलते हैं। अब क्या होगा कि ये जो आपकी बैंड है ये मूव करेगी और जैसे ही बैलून को टच करे तो बैलून हाइड हो जाए और एक साउंड भी क्रिएट हो जाए। तो इसके लिए क्या कोडिंग करेंगे हम, यानी कि कंडीशन रख रहे हैं तो इफ कंडीशन को हमने ले लिया यहाँ पर एंड टचिंग, यानी कि जब भी बैलून को टच करे तो क्या हो, कुछ सेंस हो, यानी कि सेंसिंग ब्लॉक में हमें टचिंग का ऑप्शन मिलेगा। टचिंग बैंड, जैसे ही बैलून टच हो जाए बैंड पे तो क्या हो, बैलून हाइड हो जाए और साउंड भी क्रिएट हो जाए। तो बैलून की साउंड को हम लगाएंगे यहाँ पर पॉप साउंड। बस बैलून उन्होंने दे दी, अरे देने के लिए आए थे। हाइड हो जाए। सो गो टू लुक्स, यहाँ देख रहे हैं कि जैसे ही टच हो रहा है तो साउंड क्रिएट हो रहा है। नाउ लुक, ठीक है, जब भी टच कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, साउंड क्रिएट हो रही है, साउंड जनरेट हो रही है ना। ओके, एंड इसको क्लोन को भी हमें डिलीट करना होगा क्योंकि देखो यहाँ पर काफी सारे क्लोन, हमें क्लोन शो नहीं होना, तो हम इसको कंट्रोल से जाकर इसको डिलीट कर देंगे। डिलीट, डैडी
ओके, अब गेम तो कंप्लीट हो गया लेकिन कुछ एनिमेटेड नहीं हो रहा, तो एनिमेटेड के लिए यानी कि कुछ हम स्कोर नहीं गेट कर रहे हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे, और वेरिएबल मींस, Do anyone know what is variable? Any idea? Anyone of you? What is variable? Yes, tell me. Yes. Excuse me, ma'am. Ma'am, variable is a type of. Ma'am, I know. Excuse me, ma'am. Yeah. Ma'am, I know. Okay, tell me. Ma'am, variable Ma'am, I is a also know. ma'am, variable is a placeholder which is used to hold a store, Very good. hold or store a value. Very good. Ma'am, may I tell? Yeah. Ma'am, can I tell? Yeah. Ma'am, variable holds a value. The variable can be changed. Correct. Exactly. Ma'am, for example, Which ma'am, can for example, exactly. So now we are taking a variable. ma'am, variable can change number value. Ma'am, Right. and ma'am, for example, like a bottle, and water is the value and the bottle is the variable. For example. Correct. So variable is a placeholder. A variable is a place where we can store a value. It can hold a different values which can vary. Correct. So now we are taking a variable of named score. make a variable score. Look here, and when click the balloon, then change the variable. Okay, now click on green flag. Okay, score is changing, and now we want कि जब हम स्कोर 10 हमारा स्कोर हो जाए, we get 10 score, then a new backdrop come as a party backdrop choose करेंगे. And change its name, go to costume, winning party. And type text congratulations. Change color by selecting I have select red color. Go to code, balloon, then यहाँ पर एक कंडीशन और है कि जैसे ही हमारा स्कोर 10 हो जाए तो सब स्टॉप हो जाए पूरा गेम, और एक न्यू बैकड्रॉप शो हो, विनिंग पार्टी. So there is a condition, so go to control and take if, go to operator, when score is greater than 5, 10, okay, and stop all. So go to control,
and click on stop all, and in last delete this clone. And show backdrop, go to looks, switch backdrop winning party. Now go click on green flag. It's not changing because the score value is 14, है ना? तो हमें स्टार्टिंग में क्या करना होगा? गो टू वेरिएबल एंड सेट, जब भी हम ग्रीन फ्लैग पर क्लिक करें तो स्कोर वैल्यू हमारी 0 रहे. ओके, नाउ क्लिक ऑन ग्रीन फ्लैग. गो टू, और बैकड्रॉप भी हमें स्टार्स वाला चूज करना है स्टार्टिंग में. So go to looks and switch backdrop. जब भी ग्रीन फ्लैग पर क्लिक करें तो बैकड्रॉप भी हमारा स्टार वाला, क्योंकि विनिंग पार्टी कब आएगा? लास्ट में. Now observe. ये देखिए, तो आप क्या चाहते हैं कि यहाँ पर साथ के साथ क्लैपिंग भी हो, कि जब भी आपका कॉन्ग्रेचुलेशन बैकड्रॉप आए तो यहाँ पर क्लैपिंग की साउंड आए. सो क्लैपिंग की साउंड के लिए हम क्या करेंगे? स्टेज में जाएंगे और स्टेज यहाँ पर कोडिंग करेंगे बैकड्रॉप की इवेंट ब्लॉक में, कि जैसे ही बैकड्रॉप कौन सा हो हमारे पास? विनिंग पार्टी. देन एक साउंड क्रिएट हो, प्ले साउंड, स्टार्ट साउंड, क्लैपिंग. अब क्लैपिंग तो इसमें साउंड है नहीं, तो हमें यहाँ से सर्च करनी होगी. तो साउंड कॉस्ट्यूम में जाएंगे, सर्च क्लैपिंग. Go back to code and select by drop down clapping. पिक रैंडम पोजीशन है तो बैलून हमारे किसी भी साइड से आ सकते हैं, लेफ्ट साइड टू बॉटम. जब भी 10 से ऊपर हो जाएगा ये देखिए. सो स्टूडेंट्स टेल मी, बैलून शूटर गेम आपको कैसा लगा? अब आप में इसमें कुछ और भी ऐड कर सकते हैं. वन मोर थिंग, उसके लिए हम एक यहाँ पर स्प्राइट ऐड करेंगे, अपलोड स्प्राइट. गो टू डेस्कटॉप and I have downloaded a sprite. इसकी कॉस्ट्यूम पर जाएंगे हम और इसको पूरे बैकड्रॉप में इसको अभी पता चला मुझे. नहीं म्यूट योरसेल्फ. मुझे लगा कि वो क्या बोलते हो कि प्लगइन खराब. मेरे को भी अभी नोटिस किया मैंने. अगेन अपलोड करते हैं. अब
Ma'am, your voice is breaking. ओके यशवीर, ठीक है। अब हमारे पास ये स्प्राइट है, हम इसकी कॉस्ट्यूम में जाएंगे। कन्वर्ट टू बिटमैप, सेलेक्ट इट। Excuse me, ma'am. यस, Ma'am, could you please show me the code if you want? यस बेटा, Yeah, sure. ओके। इट्स अ सिंपल कोडिंग। राइट एरो प्रेस करेंगे तो एक्स चेंज होगा वो प्लस वैल्यू में, और जब लेफ्ट एरो की प्रेस करेंगे तो माइनस में वैल्यू चेंज होगी। ओके, अब हमने इस स्प्राइट को यहाँ पर ऐड कर दिया है, ठीक है। हम क्या चाहते हैं कि जब हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करें तो हमारा गेम वो तब रन हो, तो उसके लिए क्या करेंगे, when green flag clicked, go to looks, switch costume, and when this sprite clicked, go to looks, switch costume, hide। आप यहाँ पर शो का यूज करेंगे, कॉस्ट्यूम का यूज नहीं करेंगे। ओके, नाउ क्लिक ऑन ग्रीन फ्लैग। ये देखिए, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप इसको एनिमेट कर सकते हैं। एंड इन द लास्ट यू वांट कि ये जो हमारा, जब हम पूरा 10 स्कोर से अबव हो जाते हैं उसके बाद भी ये वैंड हमारा हाइड नहीं होती, स्प्राइट शो रहती है। तो वैंड की कोडिंग में आप इसको ऐड कर सकते हैं। ये लास्ट में जब भी कौन सा बैकड्रॉप आ जाए यहाँ पर, व्हेन बैकड्रॉप विनिंग पार्टी, देन वैंड हाइड, वैंड स्प्राइट जो है वो हाइड हो जाए उसके बाद। Okay students, you can join, you will join again because meeting time is over. And you will join with same link.